Hello everyone, today we are starting our chapter number 10 in Sanskrit सुभाषित रत्नानी। हम लोग आज संस्कृत में आपका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। सबसे फर्स्ट हम लोग सुभाषित किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। सुभाषितम इत्यनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिता एव स्युः। मतलब जो सुभाषित जो पद है इसको आप सभी ने सुना ही होगा और इस पद से आप सभी परिचित ही होंगे। सुभाषितम अमृतवचनम नीतिवाक्यम सूक्तिः इत्यादयः सर्वे अपि पर्याय शब्दा सन्ति। मतलब सुभाषित अमृतवचन और नीतिवाक्य और सूक्ति ये सभी पर्याय शब्द हैं, मतलब ये सभी एक ही हैं। तद्वाक्यम सुभाषितम इति उच्यते। मतलब वह वाक्य सुभाषितम कहलाता है। यत् श्रुत्वा जिसको सुन करके मनस्तोषः सुखानुभूतिश्च जायते, जिसको सुनकर मन संतोष से पूर्ण हो जाता है और जिसको सुन के सुख की अनुभूति होती है। यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत्। मतलब जिससे दूसरों के मन को कष्ट नहीं होना चाहिए। यस्य प्रयोगः जिसके प्रयोग से अपरेषाम अनादराय न स्यात्, जिसके प्रयोग से दूसरों का अनादर नहीं हो। यत् सत्यपूतं हितावहं च भवेत्, जो सत्य से भी पवित्र और सभी के हित के लिए होता है। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्, जो नैतिकता से युक्त बुद्धिमता से युक्त और विवेकशील होना चाहिए। सुभाषितस्य लक्षणम क्वचित एव कृतम अस्ति। मतलब सुभाषित का लक्षण कहीं पर ऐसे भी कहा गया है कि वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषितम उच्यते। मतलब जो वचन सारभूत होता है वही सुभाषित कहलाता है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते। हमारे जीवन में सुभाषित का कितना महत्व है। इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एव मिलन्ति। हमारे जीवन में सुभाषित का कितना महत्व है इस विषय में कुछ सुभाषित यहाँ इस प्रकार मिलते हैं। तो फर्स्ट यहाँ ये बताया है, संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसास्वादः संगति सुजने जने। मतलब इस संसार रूपी कड़वे वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं। मतलब ये संसार पूरा कड़वे वृक्ष के समान बताया गया है, लेकिन इसके दो अमृत के समान फल बताए हैं। फर्स्ट क्या है, एक तो सुभाषित का रसस्वाद, मतलब एक तो सुभाषित को सुनना, और दूसरा क्या है, अच्छी संगति सुसंगति को। दो चीज़ें अपन को अमृत के समान बताई है। फर्स्ट क्या है, सुभाषित का रसस्वाद, और दूसरा सुसंगति मतलब अच्छी संगति। सेकंड है सुभाषित रसस्वादः सज्जनैः सह संगतिः सेवा विवेकी भूपस्य दुखम निर्मूलम त्रयम्। मतलब सुभाषित रसस्वाद है ना। सेकंड क्या है, सज्जनों की संगति, और थर्ड क्या है, विवेक, मतलब जो विवेकशील राजा होता है उसकी सेवा करना। ये तीनों क्या है, दुख को जड़ से खोद देते हैं। तीन चीज़ क्या थी, सबसे पहले तो सुभाषित रसस्वाद, सेकंड सज्जनों की संगति, और थर्ड क्या था, विवेक की, जो विवेकशील राजा होता है उसकी सेवा करना। ये दुखों को निर्मूल कर देते, मतलब दुखों को जड़ से निकाल देते हैं। थर्ड सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनो न भीग्यते यस्य स वे मुक्तो अथवा पशुः। मतलब जो व्यक्ति सुभाषित को नहीं सुनता है, ठीक है, और सेकंड बच्चों की क्रीड़ा को नहीं देख सकता, मतलब बच्चे खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, उनकी लीला को नहीं देख सकता, वह मनुष्य या तो वैरागी है या फिर क्या है, वह पशु है। फोर्थ अमेध्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम। मतलब गंदगी में से भी सोने को ले लेना चाहिए और छोटे बच्चों से भी सुभाषित सुनना चाहिए।
सुभाषित प्रशंसात्मकानां येषां चतुर्णां पद्यानाम् अयमेव सारः यत् सुभाषित के प्रशंसा करने वाले इन चारों पद्यों का यही सारांश है कि असारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रस स्वादनम खलु अमृत स्वादन समम। मतलब इस संसार में मतलब सुभाषित का रस स्वादन ही अमृतमयी है। सेकंड, सुभाषित स्वादनम दुख निवारणम। मतलब जो सुभाषित का रस स्वाद ही सुभाषित को सुनने से ही दुख का निवारण होता है। थर्ड, सुभाषितम ही मनसः द्रवीभावस्य कारणम। मतलब सुभाषित ही मन के द्रवित होने का कारण है। फोर्थ, सुभाषितम तु बालकादपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम। मतलब जो सुभाषित है वह बच्चों से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। मतलब अच्छी चीज़ को बच्चों से लेने भी शर्म नहीं करनी चाहिए।